Hello students, I welcome you all in our e-learning series for डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आज से हम 6 सेमेस्टर के एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला वीडियो लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। हम एडवांस कम्युनिकेशन सिलेबस को हम ओवरव्यू करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एडवांस कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में रखा गया है उसमें बेसिक कंटेंट क्या है, मीन्स हम इस सिलेबस में क्या क्या टॉपिक रखे गए हैं हम उसको ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रह होता है कि डिप्लोमा लेवल स्टूडेंट्स को ये सिलेबस क्यों पढ़ना चाहिए, मीन्स एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। तो यह सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को एडवांसमेंट जो हुए हैं कम्युनिकेशन फील्ड में उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल ये बताता है कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कैसे होता है, सेलुलर कम्युनिकेशन कैसे होता है, साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है। तो दिस कोर्स इज एम टू provide knowledge about advancement in concept, equipment and process of communication at various field। इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ प्री रिक्विजिट होती है, मीन्स हमें पहले से ही कुछ चीज़ों का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपागेशन किस टाइप का होता है। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, एक जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम किस टाइप से होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव वेवगाइड्स और माइक्रोवेव कंपोनेंट, माइक्रोवेव एम्पलीफायर जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके नाम भी पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि एंटीनास जो होते हैं उनका रोल क्या रहता है और स्पेसिफिक एंटीना किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम में आते हैं। तो कुछ हमें बेसिक नॉलेज हमें इस सिलेबस को पढ़ने के पहले से पता होना चाहिए। जैसा हमने लास्ट टाइम हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में हम एज ए मीडियम एयर यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी देख चुके हैं, साथ ही हम वेवगाइड के बारे में भी देख चुके हैं। इस सिलेबस में हम एक रिसेंटली यूज्ड या मोस्ट एडवांस्ड मीडियम यूज़ कर जो प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन फील्ड में करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, उसके बारे में हम देखेंगे, जो कि एक मीडियम रहेगा बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। कोर्स ऑब्जेक्टिव या कोर्स का आउटकम, मीन्स हम इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव है या हमें क्या आउटकम रहेगा। तो हम इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रहे हैं उससे फेमिलियर होंगे। इसके अलावा हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम को हम डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा हम सेलुलर कम्युनिकेशन या मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में जो यूज़ होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है उसको समझेंगे। इसके अलावा हमने जो पिछले सेमेस्टर में माइक्रोवेव सिस्टम्स जो हमने देखे थे, माइक्रोवेव इक्विपमेंट देखे थे, उनको हम रडार में और सैटेलाइट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, मीन्स कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अल्टीमेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस फाइनल सेमेस्टर में एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ के हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को सर्व करने के लिए टेक्नोक्रेट्स या सुपरवाइज़र क्रिएट कर पाएँ। इस सिलेबस की स्कीम ऑफ स्टडीज़ को देखें तो इस सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें सबसे पहली यूनिट है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है। उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रोपागेट होता है, उसके लिए ट्रांसमीटर में क्या रिक्वायरमेंट रहती है, रिसीवर में क्या रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके से चीज़ को हम समझेंगे, जिसको हम बोलते हैं पहला यूनिट हमारा रहेगा ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। दूसरी यूनिट रहेगी हमारी सेलुलर कम्युनिकेशन या मोबाइल फ़ोन वाला कम्युनिकेशन, जिसमें हम देखेंगे कि सेलुलर इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, टावर
का क्या रोल रहता है, कैसे मोबाइल फ़ोन से सिग्नल टावर तक या कहीं और जाता है, और कैसे हमारा स्विचिंग होता है, कैसे हमारा कॉल कनेक्ट होता है, और कैसे हम डेटा को हम सेलुलर फ़ोन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। अलग जनरेशन्स को भी देखेंगे हम। इसके अलावा तीसरा इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसमें हम सिग्नल को ग्लोबल कम्युनिकेशन करने के लिए हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिग्नल को कैसे सैटेलाइट में ट्रांसमिट करेंगे, सैटेलाइट से वापस सिग्नल को अर्थ स्टेशन पे कैसे रिसीव होगा वो देखेंगे। इसके अलावा माइक्रोवेव का एक अच्छा एप्लीकेशन है रडार, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की रेंजिंग करते हैं या डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी गैदर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम रडार सिस्टम। इसके अलावा जो रिसेंट और जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है उनके बारे में भी हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। तो ये हमारी कुछ यूनिट्स रहेगी जिसको हम इस सिलेबस में देखना है। डिटेल कोर्स कंटेंट को अगर हम यहाँ तो नहीं बता रहा हूँ मैं, पर आपको इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना चाहिए कि डिटेल में, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो यूनिट बताया मैंने, उसमें हमें डिटेल में क्या पढ़ना रहेगा। तो हमें उसमें मीडियम के बारे में रहेगा जो कि ऑप्टिकल फाइबर है। हम देखेंगे उसमें लाइट कैसे प्रोपागेट होती है, उसमें लॉसेस कैसे होते हैं और उसमें क्या लिमिटेशंस है, कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में ट्रांसमीटर में लाइट सोर्स कैसे यूज़ करते हैं, रिसीवर में डिटेक्टर कैसे यूज़ करते हैं, इस तरीके से हम देखेंगे। तो पहला यूनिट रहेगा हमारा ऑप्टिकल फाइबर। यूनिट नंबर 2 जैसे बताया मैंने कि सेलुलर कम्युनिकेशन, तो हम देखेंगे कि उसमें सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको, कैसे हमारा कॉल कनेक्ट होता है, क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ज़रूरत क्यों हुई सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम की, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी फ्रीक्वेंसी रीयूज़, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे GSM टेक्नोलॉजी, CDMA टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। डिफरेंट सेलुलर कम्युनिकेशंस की जनरेशन से, तो जनरेशन्स का क्या मीनिंग होता है, इस तरह की हम बातें करेंगे। मोस्टली हम करेंगे GSM और CDMA सिस्टम, मीन्स बेसिक सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन रहेगा, तो उसमें हम कैसे सिग्नल फ्रिक्वेंसी अपलिंक करते हैं, डाउनलिंक कैसे होता है, अर्थ स्टेशन में क्या होता है, सैटेलाइट का अपने आप में क्या ब्लॉक डायग्राम होता है, ये हम यूनिट नंबर 3 में देखेंगे। यूनिट नंबर 4 हमारा रहेगा रडार, जिसमें हम देखेंगे कि रडार का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा कितने टाइप के रडार होते हैं, रडार से वर्क कैसे करता है, इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे रडार में, जो कि माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम का एक टाइप है। लास्ट हम देखेंगे कि रिसेंट डेवलपमेंट्स और क्या है या इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है। इसमें ब्लूटूथ हो गया और हमारा स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा जानकारी रहेगी। इसके अलावा इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीवी जो होता है उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ हमें एक्सपेरिमेंट भी करना रहेंगे, तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन अवेलेबल इक्विपमेंट हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, साथ ही हम रडार के बारे में भी प्रैक्टिकल्स करेंगे। इस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बुक्स की ज़रूरत होगी, है ना। एक बुक बहुत पॉपुलर है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बाय कैनेडी। तो इस बुक से हम अगर पढ़ेंगे तो हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके अलावा और रेफरेंस बुक भी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम बाय टॉमसी, वेन टॉमसी। तो वेन टॉमसी की किताब भी हम रिफ़र कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ना है हमें, तो जॉन एम सीनियर की बुक आती है। इसके अलावा GSM या हम कहें कि सेलुलर नेटवर्क पे भी गर्ग की बुक आती है, उसको हम रिफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हम बहुत सारी इसमें वेबसाइट्स है जिसकी हेल्प से हम इस सिलेबस को हम कॉन्सेप्चुअली समझ सकते हैं। पढ़ने का तरीका हमारा ऑफलाइन रहेगा और ऑनलाइन भी रहेगा। ऑफलाइन में आपको इंस्टीट्यूट में आना रहेगा, जो इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं वो इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाई करेंगे, और जो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं किसी कारण से इंस्टीट्यूट में, तो वो ऑनलाइन भी स्टडी करेंगे। तो ऑनलाइन भी पढ़ेंगे हम
और ऑफलाइन भी पढ़ेंगे। और नहीं है, यहाँ पे एंड है, मतलब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हम पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर्स भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बनाएंगे और साथ ही हम गूगल क्लासरूम का यूज़ करके नोट्स डिलीवर करेंगे। आपको अपना असाइनमेंट्स वगैरह भी सबमिट करना रहेंगे। किसी भी डाउट के केस में मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर्सनली मिलेंगे भी, क्लासरूम में भी क्वेरी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी हम जो है डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हर वीडियो लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, जिसके असाइनमेंट को आपको विद इन गिवन टाइम आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि ये भी एक वीडियो लेक्चर है, इसलिए इस वीडियो लेक्चर के भी आपको असाइनमेंट है, आपको मुझे क्लासरूम पे सबमिट करना है। जैसा आपने लास्ट टाइम भी सबमिट किए हुए हैं, उसी तरीके से आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। एक पेज का असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है, जिससे आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी और आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। गूगल क्लासरूम पे आपको ये सबमिट करना है। अगर गूगल क्लासरूम पे किसी कारण से सबमिट नहीं हो पाता है तो ही मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, राइट 3 कोर्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम्स ऑफ यूनिट covered in this subject. Question number 3, write names of 3 equipment. Write name of 3 experiment. एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें 3 एक्सपेरिमेंट के नाम लिखिए। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो मैंने आपको सिलेबस जो कि एडवांस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, वो हमें पूरे सेमेस्टर हम क्या पढ़ेंगे, वो हमें उसका एक बेसिक ओवरव्यू बताया। आपको इन टॉपिक्स के नाम याद रखना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।